हेलो स्टूडेंट, हाउ टू मेक सी प्रोग्राम। आज मैं आपको इस ट्यूटोरियल में किस तरह से सी प्रोग्राम बना सकते हैं, सी के अंदर किस तरह से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उस प्रोग्रामिंग करने के लिए मैं आपको मेथड बताऊंगा। उस मेथड से आप न केवल सी में अदरवाइज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बना सकते हैं। सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। फिलहाल मैं सी की बात कर रहा हूँ, तो सी के अंदर प्रोग्राम बनाना है और सी के अंदर प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ध्यान रखना होता है और उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सी स्ट्रक्चर, जिसके बेस पर अपन प्रोग्रामिंग सी बनाते हैं। ठीक है, अब सी प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ स्टेप्स यूज में लेनी होती है। ये 5 स्टेप्स हैं। पहला इंक्लूड फाइल, सेकंड मेन फंक्शन, थर्ड ओपनिंग ब्रेसेस, फोर्थ बॉडी ऑफ प्रोग्राम, फिफ्थ क्लोजिंग ब्रेसेस। ये 5 स्टेप्स आपको सी प्रोग्राम बनाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, आप इन 5 स्टेप से सी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में समझ लीजिए। इंक्लूड फाइल, यहाँ पर हेडर फाइल्स यूज में ली जाती हैं। हेडर फाइल्स आप जानते हैं लाइब्रेरी फाइल्स। ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स, बिना लाइब्रेरी फाइल के हम कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, न केवल सी में, अदरवाइज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम बिना हेडर फाइल के कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हेडर फाइल होना कंपल्सरी है। ठीक है, इसके बाद में आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक मुख्य फंक्शन होता है। इस मेन फंक्शन के थ्रू ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। यदि आपके प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है तो आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम बिना मेन फंक्शन के प्रोग्राम बना सकते हैं, उसको कंपाइल कर सकते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते। इसलिए मेन फंक्शन का होना कंपल्सरी होता है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। यदि किसी को रन करना तो मेन फंक्शन का होना कंपल्सरी होता है, इसलिए मेन फंक्शन। ओपनिंग ब्रेसेस, ये वो एरिया डिसाइड करता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रोग्राम का एरिया होगा। ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस। और बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, इसके अंदर हम सारे डेटा टाइप, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, जो कुछ भी अपन या लॉजिक, जो कुछ अपन यूज में लेना चाहें अपन आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्रोग्राम बनाना सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप के अंदर सबसे पहले मेरे पास, मैं अपना सॉफ्टवेयर खोलता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर देव सीपीपी खोला हुआ। आप लोगों के पास और दूसरा सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, किसी के पास सी फ्री होगा, किसी के पास टर्बो सी होगा। ठीक है, लेकिन मैं देव सीपीपी पे प्रोग्राम बना रहा हूँ। टर्बो सी पे बना सकते हैं। मेरे लैपटॉप पर टर्बो सी सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने उसको यूज में नहीं लिया। ठीक है, देव सीपीपी। ठीक है, देव सीपीपी मैंने प्रोग्राम बनाया। किसी भी आप प्रोग्राम बना सकते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया। ठीक है, ये मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब इस सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं हो सकती। पहले मुझे इसमें सोर्स फाइल लेनी होगी। आपको पता है, जब भी अपन प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो 3 फाइलें कंसिडर करते हैं: सोर्स फाइल, ऑब्जेक्टिव फाइल, EXE फाइल। क्या? सोर्स फाइल, ऑब्जेक्टिव फाइल, EXE फाइल। चलो इसके बारे में मैं बताता हूँ। सॉरी, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्टिव फाइल और EXE फाइल। ये वो फाइल होती है जो हमें बनानी है। ये वो फाइल होती है जो कंपाइल करते वक्त कंपाइलर कन्वर्ट करता है, और ये वो फाइल होती है जो ऑब्जेक्टिव फाइल कंपाइलर कन्वर्ट करता है, उसको रीड करके एक पर्टिकुलर आउटपुट डिसाइड करता है, निर्धारित करता है। तो ये तीनों फाइलें इस काम में आती है। हम बनाते हैं सोर्स फाइल, लेकिन ऑब्जेक्टिव फाइल और EXE फाइल, ऑब्जेक्टिव फाइल और EXE फाइल, ये दोनों फाइलें कंप्यूटर खुद जनरेट करता है। ठीक है, जब आप कंपाइल और रन करवाते हैं, कंपाइल करते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनता है और
रन करते हैं तो exe फाइल जनरेट करती है। ठीक है, exe फाइल जनरेट होती है। देखिए, तो सोर्स फाइल ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और सोर्स फाइल आ गया। ठीक है, इसके बाद में मुझे यहाँ पर हेडर फाइल लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, ये हेडर फाइल है, जो कि मैं जब तक जानता हूं कि मैं इसमें corner.h यूज में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि CLR SCR get ch फंक्शन इस सॉफ्टवेयर के तो सपोर्ट नहीं होते। ठीक है, इसलिए मैं इसके अंदर corner.h यूज में नहीं ले रहा हूं। ठीक है, ये यूज में लेना कंपल्सरी है। बात सिर्फ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल ही एक ऐसी हेडर फाइल है जो कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं, बाकी सब ऑप्शनल है, जरूरत के अकॉर्डिंग काम में ली जाती है। लेकिन corner.h यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इस प्लेटफॉर्म पर अपन corner.h यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि CLR SCR get ch फंक्शन इसको यूज में नहीं लेता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस आउटपुट होता ही नहीं है, वो पहले से ही क्लियर्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर मेन फंक्शन, यहाँ पे वर्ड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर मेन फंक्शन लिखिए। और यहाँ पर देखिए ओपनिंग ब्रेस से स्टार्ट हो गया, क्लोजिंग के। जब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप कोई भी ब्रेक स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरा बन ही जाएगा, यानी कि दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और जैसे मैंने कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया तो दूसरा भी कर्ली ब्रेसेस, क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है। मैंने बताया था कि दो वैल्यू को कैसे ऐड करते हैं, इंट a, b और c। हम दो वैल्यू को ऐड करना सीखेंगे इसके अंदर। मैं हेलो प्रिंट करके नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, सिंपल साफ क्लीन कोडिंग के अंदर मैं आपको सिंपल सा मैं आपको एडिशन करके बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फ्लोटिंग का एडिशन चाहिए या इंटीजर में एडिशन चाहिए, फ्लोट में चाहिए या रियल में चाहिए या इंटीजर में चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं यहाँ पर इंटीजर ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं डायरेक्ट में पास करता हूँ a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। यहाँ पर a और b की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं a और b की वैल्यू मिल गई तो c इक्वल्स टू a प्लस b। ये लॉजिक है। देखिए, मैंने कहा था डेटा टाइप वेरिएबल्स की नॉलेज होनी जरूरी है। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, चाहे तो आप ये वेरिएबल्स ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, सेमीकोलन अलग अलग, चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हम बार बार क्यों डिक्लेयर करें, क्यों मेमोरी वेस्ट करें, हम एक ही जगह हम इसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, कॉमा b कॉमा c। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर a प्लस b का एडिशन किस में चल जाएगा, c में, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर सकता, प्रिंट f %d और यहाँ पर c, और यहाँ मैंने इसको प्रिंट करवाया। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे पहले मुझे कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद फाइल का नाम पूछेगा, या तो आप पहले सेव कर लीजिए, कंपाइल करने के बाद आपसे पूछता है फाइल। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐड नाम से मैंने इसको सेव किया, कर दिया सेव, कंपाइल हो गया। कोई आउटपुट, कोई एरर आई क्या, नहीं। अब इसको मैं रन कराऊंगा, ये देखिए 30 आ रहा है। लेकिन मुझे इसको और अट्रैक्टिव बनाना है। अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं दोबारा एंटर मारूंगा, और एंटर मारने के बाद में यहाँ पे मैं ADD ऐड इक्वल्स लिखता हूँ। जब मैं ये करूंगा तो वापस से मैं कंपाइल एंड रन करूंगा, तो कंपाइल एंड रन करने के बाद एस पहले कंपाइल भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। आप चाहो तो कंपाइल एंड रन दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। F9 F10, F9 से करेंगे कंपाइल, F10 से करेंगे रन, और F11 से करेंगे कंपाइल एंड रन। ठीक है, देखिए ऐड, यानी कि 30 से पहले जो भी हमने लिखा डबल कोट्स में वो ऐसा आ गया। ठीक है, फिर मैं एंटर करूंगा। आप कुछ और लिखना चाहते हो आसानी से, डबल कोट्स में जो भी प्रिंट करता है वो एज इट इज आता है। ADDI एडिशन ऑफ A and B is
करेंगे तो वापस से कंप्लेन रन करेंगे तो आपका एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, ठीक है। इसके बाद में फिर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप चाहते हैं, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पास किया, मैं चाहता हूँ कि इसको यूजर से इनपुट करना सीखो। तो यूजर से इनपुट कराने के लिए मुझे इसको रिमूव करना होगा, या यहाँ पर आप कमेंट पास कर सकते हैं जिसका इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा। सिंगल एंड कमेंट्स अप्लाई कर दिया इसके अंदर, लिखा इसके अंदर प्रिंट एफ, और यहाँ लिखा एंटर टू वैल्यूज इन इंटीजर। इससे पता चल जाएगा कि हमें इंटीजर में 2 वैल्यू इनपुट करनी है। स्कैन एफ, यहाँ लिखेंगे %d, ठीक है। जितनी वैल्यू इनपुट करनी है उनको डबल कोट्स के अंदर एज इट इज लिख दीजिए। 2 वैल्यू इनपुट करनी है तो 2%d, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर और हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। टर्मिनेशन %d, पहले %d के लिए कॉमा लगाया और ये लिखा %a, फिर कॉमा लगाया %d, और यहाँ पे लग मैंने इसको कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो 3 होते तो 3 ही %, होते, ठीक है। हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे, आप इसको देखिए, कंपाइल रन करके देखिए। ट्वेल्व 63, देखिए यहाँ पर 79, ठीक है। आप चाहो तो आप अलग अलग भी स्कैनफ यूज में ले सकते हैं, ठीक है। या तो आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए एंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया और 1% यूज में लिया। प्रिंट एफ एंटर सेकेंड नंबर इन इंटीजर, जैसे पता चल जाएगा कि हमें किस में डालनी है उससे हम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एफ %d, और यहाँ पर आएगा %d, सेमीकोलन। हर एक जगह सेमीकोलन लगाना कंपल्सरी है। यदि सेमीकोलन होगा तो आपका प्रोग्राम लाइन टर्मिनेट होकर दूसरी लाइन पर कंपाइलर उसको रीड करेगा, ठीक है। कंपाइल एंड रन, एंटर फर्स्ट नंबर इन इंटीजर 14, एंटर सेकंड नंबर इन इंटीजर 56, आंसर एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 20। अब यहाँ पे ये भी गलत लग रहा है तो यहाँ पर सिंपल सा आप एडिशन लिख दीजिए। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पर कंपाइल रन कर दीजिए, एंटर प्रेस कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं या दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, एंटर प्रेस करके आंसर आपके पास, ठीक है। आई होप आप टॉपिक समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।